नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत संविधान के 22 भागों के बारे में, जो कि आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 इसमें अनुसूचियाँ हैं। ये आपको मालूम होगा कि भारत संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 इसमें अनुसूचियां हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत संविधान के 22 भागों के बारे में। तो देखिए भाई, भारत संविधान के जो 22 भाग हैं उनका उल्लेख इस टेबल के अनुसार हम पढ़ेंगे। पहले है भाग 1 और इसमें क्या आता है, संघ और उसके क्षेत्र। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो भारत के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में तमाम जानकारी भाग 1 में दी गई है। ठीक है, भारत का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, तो तमाम जानकारियाँ भाग 1 में मिलती हैं और जिसके लिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। ठीक है, अब क्षेत्र की बात हो गई। तो देखिए, भाग 2 में क्या होता है, आती है नागरिकता। ठीक है, पहले भाग में संविधान क्षेत्र के बारे में बात करता है। ठीक है, कि भारत के कौन कौन से राज्य होंगे, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अब भाग 2 में है नागरिकता। अब इस देश का कौन नागरिक होगा, कौन इसका नागरिक नहीं होगा, अगर नागरिकता लेनी है तो क्या क्या कानून है उसके लिए। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है, तो उसके लिए भी भाग 2 में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और नागरिकता के लिए अनुच्छेद 5 से 11 दिए गए हैं। कौन कौन से अनुच्छेद, 5 से लेकर के 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता के प्रावधान पर आधारित हैं। अब नागरिकता की बात हमने कर ली। अब बात करेंगे हम भारत संविधान के भाग 3 के बारे में। तो देखिए, अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपके मूल अधिकार कौन कौन से हैं, वो हैं भाग 3 में। ठीक है, तो भाग 1 बात करता है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और भाग 2 बात करता है नागरिकता के बारे में, और भाग 3 जो बात करता है वो नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में बात करता है, और इसके लिए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए हुए हैं। तो अभी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था कि समानता का अधिकार के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए, मूल अधिकार जो हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए हुए हैं। ये भाग 3 रहा। अब देखिए, भाग 4 की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनके लिए अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाले तमाम वीडियोज में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो केवल हमें भाग के बारे में ही जानकारी देनी है। तो देखिए भाई, 4A के बारे में, जो कि बाद में जोड़ा गया था। इसमें क्या आया था, हमारा मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे, और इसके लिए अनुच्छेद 51A ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़े गए थे। ठीक है, और 51A में आते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे भाग 5। इसमें क्या आता है, इसमें आता है संघ। ठीक है, संघ के बारे में जानकारी से मिलती है। अब देखिए, इसके लिए जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक दिए गए हैं भारत संविधान के 5वें भाग में, जो कि संघ पर है। ठीक है, अब देखिए, भाग 4 में क्या, भाग 6 में राज्यों का प्रावधान है। ठीक है, तो भाग 5 है। तो देखिए, राज्य के लिए जो अनुच्छेद हैं 152 से लेकर के 237 तक हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। भाग 7 के बारे में, तो देखिए भाई, संविधान के 7वां संशोधन हुआ था अधिनियम 1956 द्वारा। ठीक है, और इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यानी कि इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, 7वां तो डिलीट हो गया। अब हम बात करेंगे भाग 8 के बारे में। तो 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक आते हैं। 239 से 242 तक इसमें आते हैं भाग 8 में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कौन सा भाग इसमें 9, भारतीय संविधान का भाग 9, जिसमें आती है पंचायत। और इसके जो अनुच्छेद हैं 243 से लेकर के 243O, ये O है। ठीक है, 243O तक के जो अनुच्छेद हैं इसमें शामिल हैं। अब नगर पालिकाएँ, और नगर पालिकाओं के लिए जो अनुच्छेद हैं 243P से लेकर के
243 जी तक के अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। अब देखिए बात करेंगे हम भाग 10 के बारे में। तो देखिए भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं इसमें, और जिनके लिए अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 तक के दिए हुए हैं। तो आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं और भागों के बारे में जानकारी भी पढ़नी है। अब हम बात करेंगे भाग 11 के बारे में। तो देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 11 है, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है। ठीक है, कि संघ और राज्यों के बीच में क्या क्या संबंध हैं, वो सारे प्रावधान भाग 11 में मिलते हैं, और उसके लिए अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक दिए हुए हैं। अब देखिए भाग 12 की बात करते हैं। तो भाग 12 में क्या है भाई, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद इसमें शामिल हैं, और अनुच्छेद 264 से लेकर के 301 तक इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाग 13। तो भाग 13 क्या कहता है, तो देखिए भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, तो आपको याद रखना है व्यापार, वाणिज्य और समागम किस भाग में है, तो ये भाग 13 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग 14 के बारे में। तो भाग 14 में क्या देखिए भाई, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होंगी उसका जो प्रावधान है भाग 14 में दिया गया है, और उसके लिए अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक हैं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद भी पूरे पूरे याद रखने हैं। अब देखिए करेंगे हम भाग 14A के बारे में। 14A इसमें क्या है, अधिकरण। क्या है इसमें, अधिकरण। जो भारत संविधान का भाग 14A है, 14A उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अधिकरण। अनुच्छेद 323A से लेकर के 323B तक के इसमें शामिल हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे भाग 15 के बारे में, जिसमें निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं निर्वाचन से लेकर के। ठीक है, तो भाग 15 में आता है निर्वाचन, और इसके लिए जो अनुच्छेद हैं 324 से लेकर के 329A तक के इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आप इसको भली बात याद कर लेंगे भाई निर्वाचन को। बात करेंगे भाग 16 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध जो हैं वो भाग 16 में है, और अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक इसमें शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है, यदि परीक्षा में आ जाए कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध किस भाग में है, तो आपका जवाब हो जाएगा भाग 16 में। चलिए आगे देख लेते हैं भाग 17, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17 भाग में क्या है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा है भाग 17 में, और उसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो 343 से लेकर के 351 तक शामिल हैं। ठीक है, तो भाग 17 क्या कहता है, राजभाषा पर, राजभाषा का प्रावधान है इसमें, और 343 से लेकर के 351 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 18 के बारे में। जो भारतीय संविधान का भाग 18 है, वो उसमें किसका प्रावधान है, तो इसमें आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान किस में है, ये भाग 18 में है, और इसके लिए अनुच्छेद जो हैं 352 से लेकर के 360 तक शामिल हैं। ठीक है, और भाग करेंगे हम 19 के बारे में बातें। तो भाग 19 में क्या आता है, प्रकीर्ण आता है। क्या आता है, प्रकीर्ण। इस तरीके से आपको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे क्रम वाइज। तो भाग 19 क्या प्रकीर्ण है, और इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक के आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं भाग 20, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाग 20 है, इस संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, जितने बदलाव होते हैं, वो भाग 20 के अनुसार ही होते हैं। बदलाव करने के कुछ कानून हैं जो कि भाग 20 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद जो है 368 इसके लिए शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन आप पेपर में आ जाए कि किस अनुच्छेद में आते हैं संविधान संशोधन, तो उसके लिए 368 अनुच्छेद है, और भाग 20 है संविधान संशोधन। ठीक है, अब हम देखेंगे भाग 21 के बारे में। तो भाग 21 में क्या आता है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं, और उसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो 369 से लेकर के 392 तक शामिल हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं भाग 22 क्या कहता है। तो देखिए भाई, जो भारतीय संविधान का भाग 22 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसमें दिए गए हैं। तो संक्षिप्त नाम के बारे में बात करें तो आपको समझ जाना होगा तुरंत ही कि ये भाग 22 की बात हो रही है। और इसके लिए जो लेकर के 395 तक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जो कि भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को लेकर थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसी और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।